गुडांसी। पूनम चंद्रा के मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे हमारे सभी भाई का, हमारे सभी साथी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले ही हम खूबसूरत सा सॉन्ग एंजॉय करेंगे, राइट। गुडांसी दीपासा जी, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल थैंक यू दीपासा जी, थैंक यू सो मच। लवलेश सिन्हा जी, गुडांसी। दीपासा सोनी जी, गुडांसी। सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है। IMC को दिल में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है। IMC को दिल में बसा लिया है। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की। रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह होती गिर जाने की। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान थैंक यू, थैंक यू। IMC ने रब को ही पा लिया है, IMC ने रब को ही पा लिया है। IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। गुडांसी दीपासा सोनी जी, गुडांसी लवलेश सिन्हा जी, गुडांसी मोहित गुप्ता जी, गुडांसी हमारी टीम की धुरंधर नारी सब शक्ति सब लग गई हैं इस पेज पे। गुडांसी शारदा गुप्ता जी, पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। गुडांसी शारदा जी, गुडांसी। हिम्मत ना हारना तो देख आप सभी लीडर का, दीपासा सोनी जी, शारदा गुप्ता जी, लवलेश सिन्हा जी, मोहित गुप्ता जी और हमारे सभी लीडर का बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है पेज पर। मंदिर को पाना है, ना रुकेंगे इरादा बना लिया है, ना रुकेंगे इरादा बना लिया है। IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। IMC को दिल में बसा लिया है। गुडांसी ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और IMC के साथ एकदम व्यस्त होंगे, बिकॉज आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, बिग डे है। बिकॉज कल हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से IMC वालों ने क्लोजिंग की और आज से नया महीना स्टार्ट और कंपनी ने तो बारिश ही कर दी है, बारिश बिल्कुल। चलिए आज का सेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज अपना सेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे की जानकारी जरूर मिलेगी, बस बने रहिएगा लाइव पे, राइट। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मैं कानपुर की धरती उत्तर प्रदेश का मेरा नाम पूनम चंद्रा है। IMC बिजनेस में मैं चेयरमैन स्टार हूँ और उत्तर प्रदेश का जो एक गंगा मैया की नगरी है कानपुर, वहाँ पे मैं निवास करती हूँ, यानी कि वहाँ मेरा निवास स्थान है। और मुझे अभी 2.5 साल हुए हैं IMC बिजनेस करते हुए। और मैंने जब पहले मैं IMC की यूजर बनी, क्योंकि मैंने पहले कई बार कहा है और आज फिर से कह रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे साथी हो सकता है नए हों, उनको पता नहीं हो, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आखिर पूनम चंद्रा IMC बिजनेस में क्यों
वाई राइट। तो मेरे हेल्थ इशू था, यानी कि मेरे लिवर में इन्फेक्शन था, बहुत सालों से था। मैंने इसका एलोपैथ में बहुत इलाज कराया, होम्योपैथ में बहुत इलाज कराया, लेकिन मुझे निजात नहीं मिला। बल्कि मैं एक ऐसा समय था कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको जिंदा रहना है तो खिचड़ी और दलिया खाइए जीवन पर्यंत। अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर की महिला बीमार रहती है उस घर में पुरुष की क्या स्थिति होती है, क्योंकि कोई किसी का साथ तो परिवार में देता नहीं, आपको भी पता है राइट। तो और जो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति होती थी। मैं बहुत दुखी और हताश और निराश रहते थी अपने स्वास्थ्य को लेके। और उसी समय हमारे पास आईएमसी बिजनेस आया, उसके प्रोडक्ट के रूप में। किशोर भाई जी, आपका भी गुड आईएमसी किशोर जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के इस लाइव सेशन में। हमारे जो भी दोस्त, वो दीपाशा सोनी जी हों, शारदा गुप्ता जी हों, लवलेश सिन्हा जी हों, मोहित गुप्ता जी हों, हमारे जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्षमा करें, लेकिन हमारे सभी साथी, हमारे सभी भाई, हमारे सभी बहनों का पूनम चंद्रा के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। तो मैं अपने परिचय की करीब में स्टार्ट करना जा रही हूँ कि जब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था और मैं बहुत परेशान रहती थी, उसी के समय हमारे हस्बैंड के एक छोटे भाई के समान थे, उन्होंने आईएमसी के बारे में हस्बैंड से चर्चा किया कि सर आपने मैडम को एलोपैथ में और हेमोपैथ में तो इलाज कराया ही, एक बार आयुर्वेद में भी मैडम को दिखा के देखिए, आयुर्वेद के प्रोडक्ट को मैडम का यूज करवाइए मैडम को। हम लोगों के देखिए, आयुर्वेद अगर सच कहें तो एक नया कॉन्सेप्ट या नई पद्धति नहीं है। आयुर्वेद हमारी पुरातन की पद्धति है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम संस्कार वाले और संस्कृति पूजनीय व्यक्ति होते हैं भारतीय लोग। लेकिन पहले क्या था, बचपन से छोटे से हम लोगों ने आयुर्वेद को ही समझा राइट। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए पाश्चात्य, क्योंकि आयुर्वेद में कोई सिरप के नाम पे कुछ ऐसा नहीं था या टैबलेट के नाम पे कोई ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था जिससे हम स्वस्थ हो सकते थे, इसलिए हम एलोपैथ में जाते गए। क्योंकि एलोपैथ क्या करता है, त्वरित फायदा पहुंचाता है। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जो त्वरित फायदा है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है राइट। तो हमारा ये जब हमारे पास जब आईएमसी बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया, इसके प्रोडक्ट आए, तो हम लोगों ने इसको, हमने और मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी ने इसको समझा और इसका इस्तेमाल शुरू किया। जब हमारे पास जब इसके प्रोडक्ट आए, एलोवेरा जूस, हिमालयन बेरी जूस, गौमूत्र, श्री तुलसी, लीव केयर सिरप, टैबलेट, एलो डाइजेस्ट, तब हमारे बच्चों ने कहा कि मम्मी क्या आप गौमूत्र पी लोगी। हमने कहा बेटा जी बिल्कुल पी लूंगी, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, अगर बची नहीं तो मुझे ज्यादा दुख होगा। तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो हमने इसके प्रोडक्ट का सेवन शुरू किया और प्रोडक्ट लेते लेते 2 से 2.5 महीने में मुझे बहुत ही फायदा मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1 साल करीब मैं इसके सिर्फ और सिर्फ क्या थी, यूजर थी। 1 साल सिर्फ और सिर्फ मैं यूजर थे इस कंपनी में। लेकिन 22 जब 2020 का वो मंजर देखा, क्योंकि मैं राजनीति में थी, हमारे जो सीनियर्स थे वो बहुत बार आए हमसे बोले कि पूनम जी एक बार आप तो राजनीति सेक्टर से, आप अच्छा बोल लेती हैं, आपके कांटेक्ट अच्छे होंगे, आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, एक बार करना शुरू करिए। लेकिन हमने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। वाकई में व्यस्त थी मैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति मेरा पैशन था, है ना। मुझे लगता था कि राजनीति में रह के, क्योंकि बचपन से ही मेरे मन में, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि राजनीति में ही आके मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। लेकिन 2020 का जब मैंने वो मंजर देखा, जो लोग सालों से अपने घर को, अपने प्रदेश को, अपने गांव को छोड़ के जा चुके हैं, वो लौट के पलायन कर रहे हैं।
और स्थिति ये बुरी नहीं थी कि वो लौट रहे थे, स्थिति ये बुरी थी कि वो पैदल लौट रहे थे, साइकिल से लौट रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठा के लौट रहे थे। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हुई। मुझे लगा कि मैं जिस उद्देश्य से राजनीति में आई थी, लोगों का भला करने के लिए, पूनम चंद्रा आप तो कुछ नहीं कर पाई। अपने आप को बिल्कुल ही कहते हैं ना, अक्षम समझने लगी मैं। तो हमने अपने हस्बैंड से बात की, प्रवीण चंद्रा जी से, और मैंने कहा कि मैं जिस उद्देश्य से राजनीति में आई थी वो उद्देश्य को मैं फलीभूत नहीं कर पाई। आज मुझे जो ये दशा है ना लोगों की, देख के वाकई में बहुत दुख हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ दिन तो हमने भी पूरी सब्जी खूब बंटवाई, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि कोई घर से कितने दिन किसी को खिला सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, इससे ज्यादा नहीं। बल्कि आज के महंगाई के दौर में 1 दिन भी खिलाना किसी को भारी पड़ता, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो, राइट। आप लोग को मेरी आवाज जो है प्रॉपर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज प्रॉपर है? यस करके आप लिख सकते हैं, आवाज प्रॉपर है मेरी तो, ठीक है। तो मेरे सामने फिर ऐसे ही हुआ। तो हस्बैंड ने, प्रवीण चंद्रा जी ने, मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ उन्होंने, क्योंकि मुझे उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि पूनम जी आप में क्वालिटी है, आप जिस उद्देश्य से राजनीति में थी उससे पता नहीं कभी जीवन में आप समाज के लिए कुछ कर पाओ कि नहीं, लेकिन आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक अलादीन का ऐसा चिराग है आईएमसी बिजनेस, जिससे आप लोगों के जीवन से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को दूर कर सकती हो। हमने फिर 22 मई 2020 को हमने निर्णय लिया, अब हम आईएमसी बिजनेस में वर्क करेंगे। उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ यूजर थे, लेकिन 22 मई 2020 को हमने एक संकल्प लिया, एक निर्णय लिया, अब मैं आईएमसी बिजनेस में काम करूंगी, राइट। और जिस दिन मैंने ये ठाना, जिस दिन मैंने संकल्प लिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो हमारे सीनियर हैं, हमने उनको कॉल किया और बोला कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें काम कैसे करना है मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो पता थी, लेकिन इसमें काम कैसे करना है, टीम की संरचना कैसे करनी है, लोगों को इनकम कैसे दिलानी है, ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने इसको सीखा और 22 मई 2020 को मैंने काम शुरू किया, और पहले महीने ही मैंने सिल्वर स्टार का लेबल लिया। फिर मैंने दूसरे महीने जो जून था, मैंने उसमें रूबी स्टार का लेबल लिया। जुलाई नहीं अगस्त में मैंने डायमंड स्टार का लेबल लिया। अब मार्च 2021 में मैंने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। ये चेयरमैन स्टार एक वो रिकॉग्नाइज लेबल है, एक वो सम्माननीय लेवल है कि जिस भी शहर में अगर चेयरमैन स्टार बन के जाते हैं मीटिंग और सेमिनार में, तो फूल मालाओं से लाद दिया जाता है। ये वो लेबल है। तो इस लेवल पे आके आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, साथ साथ इनकम भी जबरदस्त होती है। आप जितना करते हैं ना, हम जितना बिजनेस कर रहे हैं उसका तो हमें मिल ही रहा है परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, लेकिन जो हमारी पूरी टीम है उसके से मुझे लीडरशिप बोनस मिलता है। और जो हमारी पूरी आईएमसी की कंपनी है, जो हमारी कंपनी के जो पूरे टर्नओवर का जो है, उसका मुझे फंड के रूप में 6 तरह से फंड मिलते हैं चेयरमैन स्टार के लेवल पे आने के बाद। ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, मीटिंग फंड, कार फंड, हाउस फंड और चेयरमैन फंड, राइट। तो ये 6 तरीके के मुझे फंड मिलते हैं, और मैंने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। और इस लेबल लेने में जो मेरे साथ, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चले, वो है मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभिभूत हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्होंने मेरे साथ इतनी खूबसूरत सी टीम दी मेरी, जिसमें अगर लीडर्स का नाम आता है तो उमेश श्रीवास्तव जी का नाम आता है, उनकी टीम रेखा पटेल जी का नाम आता है, उनके टीम में तिवारी जी का नाम आता है,
और उन्हीं के टीम में एक धुरंधर युवा साथी हमारे जिरे हैं मोहित गुप्ता जी, उनका नाम आता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी जो आगे जो दूसरी टीम है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 5 टीम आपके डायरेक्ट बिजनेस में अगर 5 व्यक्ति अगर सुपरस्टार है तभी आप बन सकते हैं चेयरमैन स्टार। तो मेरी एक टीम जो है वो मिस श्रीवास्तव जी वाली है, जो लखीमपुर खीरी में रहते हैं। उनका अपना खुद का तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है, बहुत ही जबरदस्त वर्क करते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा जो हमारे धुरंधर जबरदस्त लीडर हैं उनका नाम है अमित त्रिपाठी जी और उनकी वाइफ अनुराधा त्रिपाठी जी। और उनकी टीम में जो हमारी सबसे धुरंधर लीडर है, जिसके हर वक्तव्य में, हर दिशा में, हर सोच में सिर्फ और सिर्फ आईएमसी झलकता है, वो है हमारी टीम की नारी शक्ति जो सब पे है भारी। उनका नाम है शारदा गुप्ता जी। शारदा गुप्ता जी हमारी टीम की वो जबरदस्त धुरंधर लीडर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिनेश कुमार जी, अनीस राठौर जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गीता जी, रानी अग्रवाल जी, सरता मलिक जी, सुलेखा जी, बहुत सारी बहुत बड़ी टीम है जिसका मैं शायद नाम ना ले पाऊँ, नहीं तो 1 घंटा नाम लेने में ही गुजर जाता है। लेकिन ये जो हमारे बड़े लीडर है, वरिष्ठ लीडर है, जबरदस्त तरीके से आज तक इन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, समर्थन दिया। हम सब लोग मिल के एक टीम की तरह, एक मुट्ठी की तरह बंद करके काम चल रहा है, साथ कदम से कदम मिला के अपने वर्क को हर घर तक आईएमसी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। वेलकम वेलकम शारदा जी, शारदा गुप्ता जी, आपका हृदय से आभार है कि आप, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसा कोहिनूर हमारे टीम का हिस्सा है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। और अगर आगे की मैं टीम की बात करूँ तो हरिश्चंद्र सैनी जी हैं, उन्हीं के टीम में जो लीडर्स हैं वो दिलीप कुमार जी हैं, विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। अगर मैं बात करूं आगरा से जो हमारे धुरंधर लीडर हैं वो मीना जी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं उनकी बहुत बड़ी टीम है आगरा में। आगे मैं अगर बात करूं तो ऋषभ गौर जी हैं जो मथुरा से हैं। और जो हमारी जो चौथी टीम है उसके जबरदस्त लीडर हैं, वो चाहे सूर्य प्रकाश हो, चाहे मुंबई से, महाराष्ट्र से संपत्ति झा हो, उनकी जो पूरी टीम है, धीरा झा, वो सभी लीडर्स हैं। बिहार से आशीष कुमार झा हैं। और आगे की अगर मैं बात करूं तो मदन ओझा भाई साहब हैं और पूनम ओझा मैडम भी हैं, जो कि ऑलरेडी देश सेवा के एक सेक्टर में थी, यानी कि वो एयरफोर्स में थे, और मैम जो हैं वो आर्मी में थी। वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आईएमसी बिजनेस को करने का ठाना, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है भारत के लिए जीने का, भारत के लिए कुछ करने का। तो उन्होंने बस इसी सिस्टम को आगे बढ़ा दिया आईएमसी के साथ, है ना। इसके बाद अब ये तो है हमारा परिचय। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और भी हमारे बहुत ही धुरंधर लीडर हैं, जिसमें चंदन दीक्षित जी का नाम आता है, नागेंद्र मिश्रा जी का नाम आता है, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। अगर मैं कानपुर से बात करूं तो आशीष शर्मा जी का नाम आता है। अगर मैं भोगनीपुर से बात करूं तो अमित सचान जी का नाम आता है। अगर मैं सीतापुर से बात करूं तो आशीष त्रिपाठी, दया शंकर जी, और भी बहुत सारे लीडरों का नाम आता है। ये वो साथी हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और भी बहुत ही जबरदस्त लीडर आज हमारे साथ आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि लवलेश सिन्हा जी हैं, जयराम जी हैं जो बेगूसराय से हैं, और अभी एक जबरदस्त लीडर हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, उनका नाम है सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि हरियाणा में फरीदाबाद में रहते हैं। इसी के साथ हमारे एक और धुरंधर लीडर जो ज्वाइन किए हैं हमारे साथ, जिनका नाम है मोहन सिंह जी, जो महाकाल की नगरी उज्जैन में रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो अलग अलग स्टेट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो ये तो मेरा छोटा सा परिचय हुआ। अब मैं अपनी कंपनी का बड़ा सा परिचय बताना चाहती हूँ। मेरी कंपनी की सोच इतनी बड़ी है आईएमसी कंपनी का कि मैं उसको जितना भी वर्णन करूँ शायद बहुत कम है। सबसे पहले हमारी कंपनी का जो नाम है उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन।
कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IMC बिजनेस कहते हैं। हमारी कंपनी WHO से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है और गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी से सर्टिफाइड है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है IMC, ये कंपनी 100% आयुर्वेद पे और ऑर्गेनिक पे वर्क कर रही है, यानी कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट बना रही है। तभी तो हमारे भारत के लोग स्वस्थ होंगे और समृद्ध भी होंगे, राइट। ये सिस्टम है हमारी कंपनी का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी जगह से हमारी ये कंपनी सर्टिफाइड है, IMC कंपनी। और यहाँ तक कि IDSA, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो IDSA जैसी संस्था का निर्माण किया गया, उस संस्था में वही कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करती है। और हम सब खुश नसीब हैं जो हमारी कंपनी उस संस्था की भी मेंबर है, राइट। अगर अब मैं आगे की बात अगर करूं तो हमारी जो ये कंपनी है इसका खुद का R&D है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का वेयर हाउस हरिद्वार में है और खुद ही खेती भी करती है एलोवेरा की, जो कि राजस्थान में चूरू में किया जाता है, राइट। उसी तरीके से तुलसी है या जो भी जड़ी बूटी है सबका खेती कंपनी खुद ही ऑर्गेनिक तरीके से खेती भी करती है और प्रोडक्ट बनाती भी खुद है और अपने वेयर हाउस में रखती भी उससे संभाल कर है, ठीक है। और अपना जो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो लुधियाना पंजाब में है। और हमारे कंपनी के जो संस्थापक हैं, हमारी कंपनी के जो सृजनकर्ता हैं, वो यशस्वी व्यक्तित्व के जो धनी व्यक्ति हैं, उनका नाम है कंपनी के CMD अशोक भाटिया सर और MD सत्यम भाटिया सर। उनका नाम है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए समर्पित कर दिया है। अब डिपेंड हमारे और आपके ऊपर करता है कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हो और कहाँ रहना चाहते हो, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारी कंपनी में 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अगर पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो स्किन केयर है, जिसमें गुलाब जल है जो बहुत ही यूज करने से फेस टोनर है हमारा। उसके बाद ये केसर बाथिंग बार है, हमारे पास 5 से 6 क्वालिटी के साबुन भी है, सोप भी है, जो कि जिसमें लिखा रहता बाथिंग सोप, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं साबुन में किसी कंपनी का किसी एनिमल्स का चर्बी या हड्डियों का चूरा नहीं रहता है, जिसके वजह से हमारा ये बाथिंग सोप है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनिक नोनी हेयर कलर है, जिस बाल में आप लगाते हो तो बहुत ही बाल आपका अच्छा होता है, क्योंकि आज लोगों के बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा जो कारण है दोस्त, वो है केमिकल वाला हेयर कलर यूज करना, राइट। तो ये वो प्रोडक्ट है हमारा स्किन केयर। अगर हम बात करें तो टर्मरिक क्रीम है, एलो क्रीम है, एलो जेल क्रीम है और भी बहुत अच्छे क्रीम है, जिसमें कि फेयरनेस क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है। और भी हमारे स्किन केयर में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये है एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और उसके साथ साथ ये हमारा हेयर कंडीशनर भी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक क्लींजिंग मिल्क प्रोडक्ट हमारा जबरदस्त है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये हमारा बॉडी लोशन कैलामाइन लोशन भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो ये सब जो प्रोडक्ट हैं ये हैं हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट। अब हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर। अमित त्रिपाठी जी हमारी टीम के एकदम धुरंधर जबरदस्त लीडर, आपका स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। अब हम दूसरा जो हमारा कैटेगरी है कंपनी में प्रोडक्ट का, वो है टेल्कम पाउडर, यानी कि उसमें आता है पर्सनल केयर में जैसे कि हेयर ऑयल है, ये हमारा पेस्ट है, ये चारकोल दंत मंजन है, परफ्यूम है, हैंड वॉश है, ये सब बहुत सारे पर्सनल केयर में भी आते हैं। हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे पर्सनल केयर की। आगे जो कैटेगरी है हमारी तीसरी, वो है होम केयर की। होम केयर में अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिश गोल्ड है, फ्लोर गोल्ड
है, उसके साथ साथ टॉयलेट क्लीनर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट में लिक्विड में है, डिटर्जेंट सोप भी है हमारे पास, यानी कि कार वॉशर भी है, इसके साथ ग्लास क्लीनर भी है। तो ये है हमारी तीसरी प्रोडक्ट की कैटेगरी जिसको होम केयर कहते हैं। और अगर चौथे की बात करें, चौथी कैटेगरी की, तो वो है फूड केयर जिसमें एंटीऑक्सीडेंट टी है। इस चाय पत्ती से अगर आप चाय पीते हैं तो जीवन में कभी आपको आंतों में स्वेलिंग नहीं आएगी, लीवर कभी आपका डिसबैलेंस नहीं होगा, और कभी आपको अल्सर जैसी खतरनाक समस्या से समाधान मिलेगा अगर आप इस चाय का सेवन करते हैं तो, यानी कि आईएमसी की एंटीऑक्सीडेंट टी। देखिए, हमारी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जिसने लिख के भी दिया है कि अगर आप आईएमसी के चाय पीते हैं तो कभी भी आपको एसिडिटी फॉर्म नहीं होगा। आप अक्सर सुनते होंगे मार्केट में लोग कहते मिलते हैं कि हम बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, खासकर वो लोग जो जॉब करते हैं कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी फॉर्म होता है, यानी कि एसिडिटी बनता है, कहते हैं गैस के गोले बनते हैं। लेकिन अगर हमारे चाय का आप सेवन करते हैं, फूड केयर की अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास फूड केयर में भी, जिसमें सारे ऑर्गेनिक मसाले हैं। उसकी अगर बात करें हम तो हमारे पास राइस ब्रांड ऑयल है, वो ऑयल है जिसका अगर सेवन हम अपने किचन में करते हैं खाना बनाने में तो आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका कभी भी कैल्शियम डाउन नहीं होगा। इतना ही नहीं, हमारे उस राइस ब्रांड ऑयल में B12 भी पाया जाता है जो किसी कंपनी के ऑयल में नहीं पाया जाता है, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास बासमती राइस भी है जो नॉन पॉलिश्ड है, यानी कि पॉलिश मार्केट का जो पॉलिश क्या हुआ, जो आप चावल खाते हैं उससे भी आज पेटों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यहाँ तक कि मार्केट में तो आप सुनते हैं प्लास्टिक के चावल भी बिकने लगे हैं। तो अगर आप आईएमसी का राइस अगर यूज करते हो तो कभी आपको पेट संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, फूड केयर में भी हमारा बहुत अच्छा रेंज है। ये हमारा चौथा रेंज था। हमारा जो पांचवा रेंज है वो है हेल्थ केयर, जिसमें कि ये यूनिनॉम सिरप आता है जो यूटीआई इन्फेक्शन या किडनी में स्टोन वगैरह के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है कफ केयर। पुरानी से पुरानी खांसी अगर है, लोगों को 3-4 साल पुरानी अगर खांसी रहती है और अगर आप इसका सेवन करेंगे कफ सिरप का तो आपका ये खांसी बंद हो सकता है, राइट। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है जबरदस्त वो है एप्पल साइडर। ये वो हमारा प्रोडक्ट है जो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बर्न करेगा, ये आपके फैट को बर्न करेगा, उसके साथ साथ आपका जो पाचन तंत्र है उसको भी मजबूत बनाएगा, राइट। और ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हेल्थ केयर में, हिमालयन बेरी जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा जिसमें विटामिन सी 92% जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, और इसका अगर आप डेली सेवन करते हैं तो आपको जीवन में कभी एनीमिया की शिकायत नहीं होगी। इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपका कभी हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा, ये सब समस्याएं आपको नहीं होंगी, और कभी आपको जीवन में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने वाली। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये एलो डाइजेस्ट है अपना, ये श्री तुलसी है, पेन अबे ऑयल है, पेन अबे क्रीम है, बहुत सारे लीवर के लिए दवाइयां हैं, शुगर के लिए दवाइयां हैं। अगर बात करें हम आईएमसी भारत की वो पहली कंपनी है जिनके पास औषधि यानी कि दवाइयां भी हैं, जो कि दवाइयों पे भी वर्क करती है। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं आज मार्केट में, लेकिन वो न्यूट्रिशन पे वर्क करती है। अगर आप ठीक हो तो आप ठीक आगे कैसे रहो इस पे वर्क करती हैं, लेकिन अगर आपको बुखार हो जाए तो बुखार के लिए कोई दवाई उनके पास नहीं है। अगर आपका यूटीआई इन्फेक्शन आपको अगर हो जाए उसके लिए उनके पास दवाइयां नहीं हैं। अगर वो आपके लीवर आपका डिसबैलेंस हो जाए, लीवर अगर फैटी हो जाए या शुगर बढ़ जाए तो उसके लिए उनके पास दवाइयां नहीं है। लेकिन आईएमसी वो खूबसूरत सी कंपनी है जिसके पास ये सारी दवाइयां भी हैं, राइट।
इसके बाद अगर हम आगे कैटेगरी के बात करें तो अपने पास बेबी केयर भी है, उसके साथ साथ अपने पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यानी कि ऑर्गेनिक खाद भी है, वेटनरी के भी प्रोडक्ट हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें तो अपने पास एक कैटेगरी है गारमेंट्स की, जिसमें ये साड़ी है, टी शर्ट है, सूट लेंथ है, उसके साथ साथ कोट पैंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शूज भी है, लेकिन ये सब क्या है, ट्रैक सूट भी है। जाड़े के लिए अगर हम बात करें तो उसमें जो है स्वेट शर्ट भी है। तो हमारे पास ये इतने कैटेगरी हैं। आगे की जो हमारी कैटेगरी है वो है प्रमोशनल टूल्स, यानी कि पेन भी है अपने पास, पैड भी है अपने पास, सब कुछ है। यानी कि आईएमसी ने जड़ जमीन जोरू सबके लिए प्रोडक्ट बना दिया है। बस समझना तो आपको है, बस समझना आपको है कि आप जीवन से क्या चाह रहे हैं और क्या आपको चाहिए, राइट। तो ये हमारी हुआ कंपनी का, कि हमारी कंपनी में क्या क्या है और हमारी कंपनी एक्चुअली में क्या है। ये मैं इसलिए लोगों को बताती हूँ कि फर्जी का ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप समझेंगे नहीं कि आईएमसी क्या है, आईएमसी में प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि हताश और निराश तो हम तब होते हैं जब 1 घंटा लाइव में हम इतना बताते हैं, उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि मैडम आईएमसी में प्रोडक्ट क्या क्या हैं। हम भी सोचते हैं, इसका मतलब है कि अभी तक हम उस सेक्टर में उन लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए हैं जिनको मैं आईएमसी समझा पाऊं, राइट है ना, या जो आईएमसी को समझ रहे हैं। सीखने की या सोचने की तो बात ही छोड़ो, लोगों ने तो अभी आईएमसी को समझना भी शुरू नहीं किया है ना। तो ये हमारे कंपनी का था। पहले मैंने अपना परिचय दिया, अब अपनी कंपनी का परिचय दिया। अगर मैं बात करूं तो इस महीने कंपनी ने एकदम दिल खोल के रख दिया है। मतलब इस महीने कल हम लोग की क्लोजिंग थी और आज कंपनी ने इतने सारे ऑफर दे दिए हैं, इतने सारे ऑफर दे दिए हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और अब सिल्वर स्टार बन जाएंगे तो 17 से 20,000 22,000 रुपए की इनकम तो होगी ही, इनकम तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ थाईलैंड के पटाया भी घूमने आप जाएंगे। यानी कि अगर आप सिल्वर स्टार बन जाते हैं इस महीने मार्च में और अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हैं तो कंपनी आपको पटाया टूर ले जाती है। अरे यहाँ तो भारत में घूमना मुश्किल है मेरे भाई मेरी बहन, तो विदेश कौन जाए। लेकिन आईएमसी ने आप सब के लिए ये रास्ता प्रशस्त कर दिया है विदेश जाने का। लेकिन जाएगा वही जो आईएमसी करेगा तन मन धन लगा के, जो इफ बट लेकिन किंतु परंतु सर्दी गर्मी नहीं बरसात नहीं देखेगा, शादी ब्याह बर्थडे मरण दिन ये सब नहीं देखेगा, वही ही जाएगा पटाया, राइट। तो हमारी कंपनी ने इसी तरीके से बहुत सारे ऑफर की बारिश कर दी है। बस कहते हैं कि कंपनी कुछ भी दे दे मिलेगा तो उनको ही जो काम करेंगे। इसलिए कहावत है काम करो जग में रहना है तो कुछ नाम करो, राइट। अब ये मेरे कंपनी का था। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अमीर और गरीब। आज हमारे भारत की जो स्थिति है 100% की अगर हम बात करें, 100% लोगों में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग अमीर हैं। कितने हैं? सिर्फ आज भारत में 5% लोग अमीर हैं, अब 95% लोग गरीब हैं। और उस 5% लोगों के पास 95% पैसा है और उस 5% लोगों के पास 95% पैसा है और 95% के जो हमारे भारत में जो लोग हैं, देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे ही खांसी आए फटाक से श्री तुलसी लीजिए और ऐसे पी लीजिए। एकदम खांसी में ज्यादा बोलने से हो जाता है कभी कभी। अगर आपको खांसी आए श्री तुलसी भी आप पी सकते हैं।
कप सिरप भी अपना जबरदस्त है, उसको भी ले सकते हैं, राइट। तो मेरा जो टॉपिक है आज का 5% या 95% है ना। 5% में 95% पैसा है और 95% लोगों में सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। और उस 95% में भी, उस 95% में भी अगर हम बात करें तो 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो किसी चीज का प्रचार करके, स्वयं का प्रचार करके, एक सिस्टम को उन्होंने पकड़ा, उस सिस्टम का प्रचार करके आज लाखपति या करोड़पति बन रहे हैं। उस 5% लोगों में जाने का पहल कर चुके हैं, जिसमें हम आईएमसी वाले भी हैं। लेकिन बाकी जो हमारे लोग हैं देश के, वो क्या कर रहे हैं? वो बैठ के दूसरे का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के लिए अगर बोलो तो उन चीजों का प्रचार करते जिनसे उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उस दुकान का प्रचार, उस जुन्नू लाल की दुकान के समोसे बहुत बढ़िया है, उसकी दुकान से जलेबी बहुत बढ़िया है, उसके दुकान पे सामान बहुत बढ़िया मिलता है, उस दुकान पे साड़ी कपड़े लत्ते बहुत बढ़िया मिलता है, उस दुकान पे मोबाइल बहुत अच्छा मिलता है, वहां पे वो गाड़ी बहुत अच्छा देते हैं। उन चीजों का प्रचार करते हैं जिनसे उनके घर पैसा नहीं आता है। हमने पहले ही कहा कि ये जो 95% लोग हैं, इनके पास सिर्फ 5% पैसा है, क्योंकि ये अपना 95% जो लोग हैं ना, ये अपना 95% जो टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने में लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने में। आपको मैं बताऊं उदाहरण, तभी शायद आपको समझ में आएगा। एक बंदर के सामने आप 4 केले रख दीजिए, एक बंदर के सामने आप 4 केले रख दीजिए और दूसरी तरफ आप ढेर सारा नोटों का बंडल रख दीजिए। बंदर क्या करेगा? वो जो बंदर है समझदार ना, उन 4 केलों को उठा लेगा। बंदर जो है समझदार प्राणी, वो 4 केले को उठाएगा, लेकिन उस पैसे को नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि उस पैसे को, 4 केले जो उसने उठाए हैं, वो तो 1 मिनट में खा के वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर उस पैसे के ढेर को वो उठा ले तो पता नहीं कितने महीने या कितने सालों तक वो केला खाएगा खरीद के। लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है, क्योंकि वो बंदर होता है। लेकिन आज इंसानों की भी हालात वही है। किसी को फ्री का राशन दिया जाता है तो लोग टूट पड़ते हैं लेने के लिए। कहीं अगर भंडारा हो रहा है तो पूरी फैमिली पॉलिथीन, झोरा, डिब्बा डब्बा लेके पहुंच जाएंगे उस भंडारा में फ्री का खाना खाने के लिए। वो 95% जो दुर्भाग्य ये है हमारे देश का, कि ये जो 95% जो लोग हैं ना, वो सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। वो प्रचार उन चीजों का करते हैं जिससे उनके घर में पैसा नहीं आने वाला। वो सामान वो इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरा आदमी अमीर बन रहा है। वो जो 95% जो हमारे जो देश के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो जो पेस्ट यूज करते हैं, वो पेस्ट यूज करते हैं जिससे दूसरी कंपनी अमीर हो रही है, जिससे कोई कंपनी अमीर हो रही है, जिससे जो उस पेस्ट को बेचता है वो दुकानदार अमीर हो रहा है। वो उसका प्रचार करते हैं और उस सामान का ही इस्तेमाल करते हैं। ये 95% के लोग हमारे देश में। लेकिन जो 5% हैं वो क्या करते हैं? वो अपना प्रचार करते हैं, स्वयं भू नेता बनते हैं, स्वयं लीडर बनते हैं, और वो उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनके पास पैसा आता है 95%। लेकिन दुख इस बात का है कि जो 95% जो लोग हैं वो आज भी खुराफात में ही दिमाग लगाते हैं। आज भी न्यूज देखेंगे, उन्होंने ये गलत कर दिया, उन्होंने ये सही कर दिया। वो बहुत बढ़ चढ़ के चौक चौराहे पे बैठ के पार्टिसिपेट करते हैं फालतू की डेबिट में,
फालतू की डिबेट में वो पार्टिसिपेट करते हैं पान खाते खाते कि कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब, कौन क्रिकेट खिलाड़ी अच्छा है, किसने बेकार खेला, किसने ये किया। वो सिर्फ अपना जीवन जो है उन्हीं लोगों में व्यतीत करते हैं, दूसरों का प्रचार करने में, जिससे उनके घर कुछ नहीं आने वाला, और वो सामान भी वही यूज करते हैं जिससे दूसरे अमीर हो रहे हैं। और फिर एक दिन समय वो आएगा कि वही लोग कहेंगे, अरे मेरे माँ बाप ने तो मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं, अगर पढ़ाया होता तो मैं भी कुछ जरूर बड़ा आदमी बनता। पूरा इल्जाम जो है आगे के जीवन का वो अपने माँ बाप, अपने परिवार पे दे देते हैं। ये वही 95% लोग हैं। तो सोचना आपको है कि आपको 5% में रहना जाना है या 95% में रह के जीवन को गरीबी से रो रो के काटना है। ये सोचना आपको है भाई मेरे, ये सोचना आपको है। सोचना तो पड़ेगा, बिना सोच के कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। बिना सोच के जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सोचना तो पड़ेगा भाई। अगर सफल होना है तो सोचना तो पड़ेगा मेरे भाई, सोचना तो पड़ेगा आपको अगर सफल होना है तो। आगे की अगर हम बात करें तो अब जो मेरा दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है युग। युग का टॉपिक है, यानी कि मेरा पहला टॉपिक था 5% लोग या 95% लोग। अब आप डिसाइड करिए कि आप खुद का प्रचार करके एक सिस्टम को पकड़ के, आईएमसी जैसे सिस्टम को पकड़ के, जिसमें आपके ज्वाइनिंग पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री में डिस्काउंट कार्ड बना के, और इस पेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए, इस परफ्यूम का इस्तेमाल कर लीजिए, और आपके घर पैसा आएगा। और इतना पैसा आएगा, पहले तो स्वयं इस्तेमाल करना है, इसके बाद इसका प्रचार शुरू कर दीजिए, इसका प्रचार शुरू कर दीजिए, और तब तक प्रचार करते रहिए जब तक उस 5% की कैटेगरी में आप पहुंच ना जाएं। तब तक इसका प्रचार करिए, मरते दम तक इसका प्रचार करिए। आपको ये सोचना है। अब आज का जो मेरा दूसरा जबरदस्त टॉपिक है वो है युग पे। एक युग था त्रेता युग, एक युग था त्रेता युग, जिसमें राम हुए और रावण हुए। क्या था? एक युग था त्रेता युग जिसमें श्री राम हुए और एक रावण हुआ। राम क्या थे? अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत। श्री रामचंद्र क्या थे? अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत। और रावण क्या था? धूर्त, पाखंडी, पापी, वो था रावण। राइट? उसी के तरह एक दूसरा युग आया। एक जब दूसरा युग आया, उसमें हुआ ये कि उस दूसरे युग में जो अच्छाई थी वो पांडव के रूप में आई। एक जो दूसरा युग आया वो द्वापर युग आया, जिसमें जो अच्छाई थी वो पांडव के रूप में आई और जो बुराई थी वो कौरव के रूप में आई। यानी कि पहला युग था त्रेता, जिसमें श्री रामचंद्र जी अच्छाई और रावण बुराई। यानी कि श्री राम जी अमीर और रावण गरीब, पापी, दुराचारी, आतताई। राइट? उसी तरह से जो दूसरा युग आया वो आया द्वापर युग, जिसमें पांडव जो थे वो सच्चाई थे, सच्चाई था, धर्म था, वो पांडव थे। और जो कौरव थे वो अत्याचारी थे, आतताई थे, पापी थे, घृणित व्यक्ति थे कौरव। और एक तीसरा जो युग चल रहा है ये है कल युग। ये जो तीसरा जो हमारा जो युग चल रहा है ये है कल युग। और कल युग की अगर मैं बात करूं तो कल युग वो युग है, कल युग वो युग है जिसमें अगर अच्छाई है, कलयुग में भी
भी दो लोग हैं, कलयुग में भी दो लोग हैं, एक अमीर हैं और एक गरीब हैं। क्या हैं? कलयुग में भी दो लोग हैं। जैसे त्रेता युग में दो लोग थे, एक श्री रामचंद्र थे, दूसरा रावण था। उसी तरह से द्वापर युग में पांडव थे और कौरव थे। इसी तरह जो अभी जो युग चल रहा है वो है कलयुग, और इस कलयुग में भी दो लोग हैं, एक है अमीर और एक है गरीब। अमीर जो है वो सच्चाई, वो धर्म कहा जाता है उनको, और जो गरीब हैं वो पापी, अत्याचारी कहलाते हैं गरीब लोग। अमीर अगर 100 गुना भी कर जाए तो माफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो अमीर होता है, और गरीब कितना भी धर्मवान चरित्रवान आदमी होगा फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, वो है गरीब। और कलयुग का अगर सबसे बड़ा भगवान है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यानी कि आईएमसी बिजनेस। कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है दोस्त, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है आज के युग में। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो कोई मैटर नहीं करता है, आप बहुत संस्कारवान हो कोई मैटर नहीं करता है, आप अपने परिवार को, समाज में लोगों को कितनी इज्जत करते हो मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास पैसा है, आप अमीर हो, तो दुनिया के सबसे समझदार प्राणी हो आप, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन हो आप, अगर आप अमीर हो तो। अब आप सोचिए आपको उस ये आईएमसी का पेस्ट यूज करके क्या 5% में जाना है? क्योंकि आपके पास कोई तीसरा अवसर नहीं है, आपके पास कोई आईएमसी के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज देश में ना नौकरी है, ना व्यापार करने के लिए लोगों के पास पैसा है, और महंगाई जो है वो राक्षस के रूप में, दानव के रूप में खड़ा है। महंगाई क्या है? दानव है बहुत बड़ा, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और इस महंगाई रूपी दानव को खत्म कौन करेगा? आईएमसी में काम करके पैसे कमा के इस महंगाई रूपी दानव को आप मार सकते हो, खत्म कर सकते हो। सच बात ये है। आज तो हालात वो हैं दोस्त, आज तो हालात वो हैं मेरे भाई, कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता ना तो परिवार के लोग भी सम्मान नहीं करते। पैसा अगर नहीं होता है तो परिवार के लोग भी सम्मान नहीं करते। सम्मान उन्हीं का होता है जिनके पास पैसा होता है। सम्मान उन्हीं का होता है जिनके पास पैसा होता है। अगर पैसा नहीं होता है आपका सम्मान भी नहीं होगा, आपके परिवार में ही नहीं होगा, समाज में, अपने दोस्तों के नजरों में, अपने पड़ोसी के नजरों में, समाज में आपकी क्या इज्जत होगी? आपकी तो इज्जत परिवार में ही नहीं होती है। सच बात ये है। तो ईश्वर ने आप सबको ये अवसर दिया है कि आप आईएमसी का पेस्ट यूज करके पैसा कमा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेस्ट तो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ना। क्या हम आज से पहले, क्या हम आईएमसी से पहले पेस्ट नहीं यूज करते थे? करते थे, और जब तक जिंदा हैं इस पृथ्वी पर तब तक आप पेस्ट यूज करोगे। बचपन से आजकल छोटे छोटे बच्चे पेस्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, और वो जब तक जिंदा हैं इस पृथ्वी पर तब तक पेस्ट करेंगे। उस पेस्ट करने से आपके दांत तो सड़ेंगे ही, साथ साथ घर से पैसा भी जाने वाला है। लेकिन अगर आप आईएमसी का पेस्ट कर लेते हो, अगर आप आईएमसी का हेयर ऑयल लगा लेते हो, अगर आप आईएमसी का श्री तुलसी पी लेते हो, स्वस्थ तो रहोगे, घर का पैसा तो बचे
बचेगा ही डॉक्टर का। और दूसरा, अगर प्रचार कर देते हो तो इतना पैसा देने वाली है कंपनी। अगर प्रचार कर दोगे तो इतना पैसा देने वाली है कंपनी कि संभाल के रख नहीं पाओगे, बस काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दर्द होता है, कोई ना कोई दर्द होता है। कोई ना कोई प्यारा व्यक्ति है, एक बार उसकी कसम खा के ये संकल्प ले लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे एक वो व्यक्ति जिसकी पत्नी डॉक्टर के इलाज के बिना दुनिया से चली गई, डेथ कर गई, उस व्यक्ति ने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, क्योंकि रास्ता नहीं था डॉक्टर के पास जाने का। जीतन राम मांझी जी ने जो किया, उन्होंने तो पहाड़ तोड़ डाली, ठान लिया। तो आप कैसे मनुष्य हो जो आईएमसी को नहीं अपना पा रहे हो, आईएमसी को नहीं समझ पा रहे हो? कैसे मनुष्य हो आप जो आईएमसी को नहीं समझ पा रहे हो? कहते हैं कि मनुष्य के लिए दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है अगर वो ठान ले तो। मनुष्य के लिए दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है अगर वो ठान ले तो। अगर जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आपने मान लिया और जिस दिन आपने जान लिया, आपको भगवान जरूर मिलेंगे और अमीर जरूर बन जाओगे और फिर उस 5% की कैटेगरी में जरूर आ जाओगे। तब वही परिवार वाले जो आज तक आपका अपमान कर रहे थे, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का अपमान कर रहे थे, कहो आपके माँ बाप का अपमान कर रहे हो, वही परिवार वाले, वही रिश्तेदार आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। जब उनके यहाँ आप बड़ी सी गाड़ी से जाओगे तो वो कहेंगे, थोड़ा सा सोचिए ना, घटनाएं मेरे साथ ये एक व्यक्ति के साथ नहीं होती, हर व्यक्ति के साथ घटनाएं होती हैं, अक्सर होती है। जब एक गरीब आदमी रिश्तेदारी में जाता है, शादी ब्याह में, जब लोगों से बात करिए, क्योंकि गरीब आदमी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसके पास हृदय भगवान ने बहुत बड़ा दे दिया है लोगों का फ्री में काम करने का, और इसीलिए उनके पास, गरीबों के पास जब कार्ड पहुंचता है तो कार्ड लेके लोग खुद आते हैं और बोलते हैं, देखो भैया पहले से आ जाना, तुम्हारे बिना तो शादी नहीं हो सकती बेटिया की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक फ्री का नौकर मिलने वाला है, एक फ्री का नौकर उसको मिलने वाला है जो उसकी बिटिया की शादी में थोड़ा सा खा के फ्री का ढेर सारा काम करेगा। क्या करेगा? थोड़ा सा खा के ढेर सारा काम करेगा। फ्री का नौकर मिला है, इसलिए वो लोग कहते हैं। और जब आपको शादी से 10 दिन पहले बुला लिया जाएगा और शादी के 10 दिन बाद जब सारे मेहमान चले जाएंगे, जब सारे काम खत्म हो जाएंगे, तब आपको भेजा जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, मैं बस उतना बताना चाहती हूँ, एक अमीर आदमी में और एक गरीब आदमी में फर्क क्या है। आप शादी में 10 दिन पहले चले जाओ तब भी आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा, और शादी खत्म होने के 10 दिन बाद आओगे तब भी आपको सस्ते से कपड़े भेंट में दिए जाएंगे, थोड़ा सा सामान दिया जाएगा खाने पीने का आपको, क्योंकि आप गरीब हो, गरीब, राइट। और जो अमीर आदमी आता वो 5 से 10 मिनट के लिए एक अमीर आदमी किसी भी रिश्तेदार के शादी में पहुंचता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है। वो अपना पूरा समय, ये जो 5 कैटेगरी के जो लोग होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं, वो पूरा अपना समय व्यतीत करते हैं 1 का 2 रुपए करने में, 2 का 5, 5 का 10 रुपए करने में। वो शादी ब्याह करके 4 दिन जाके मेहमान नवाजी नहीं करते हैं दोस्त, नहीं करते हैं वो मेहमान नवाजी। वो जाते हैं और 5 मिनट से 10 मिनट दिया और पूरी फैमिली, दूल्हा दुल्हन तो बात छोड़ो, पूरी फैमिली उसकी अगुवाई में लग
जाते हैं, लोग दौड़े दौड़े उसकी गाड़ी तक पहुंचते हैं। अरे भैया गाजर का हलवा तो खा लो कम से कम। वो कहता नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, मुझे और यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कहता नहीं नहीं थोड़ा सा गाजर का हलवा खा लो। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये जो अमीर आदमी आया है ये अच्छा सा गिफ्ट लेके आया होगा, महंगा तोहफा लेके आया होगा, इसी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आप जो गरीब आदमी जो होता है वो पहुंच जाता है रिश्तेदारों में, फ्री का नौकर बने रहता है और फिर उसको थोड़ा सा खाना दिया जाता है, उस खाने के बदले में ढेर सारा काम लिया जाता है। अब आप सोचिए कि आपको अमीर बनना है या गरीब बनना है। अगर अमीर बनना है तो संपर्क करिए हमसे, हम आपको वो सिस्टम देंगे, हम आपको वो सिस्टम देंगे जिससे आप अमीर बन सकते हैं। हम आपको वो सिस्टम देने वाले हैं, हम आपको आईएमसी बिजनेस में वो सिस्टम दे रहे हैं, हम आपको सिस्टम बताने वाले हैं जिससे कैसे आप उस 5% के कैटेगरी में जाने के लिए काबिल बन जाओ। करना क्या है, सिर्फ फ्री में ज्वाइनिंग लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपना डिस्काउंट कार्ड फ्री में बनवाना है। फ्री में सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट भेज दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अपना आधार कार्ड भेज दो, मोबाइल नंबर भेज दो, नॉमिनी का नाम भेज दो और आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाता है सिर्फ इतने चीज से। अगर आपको आधार कार्ड भेजने में भी समस्या हो, अगर आपको आधार कार्ड भेजने में भी समस्या हो तो अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, एड्रेस, नॉमिनी का नाम लिख के मोबाइल नंबर के साथ भेज दो 8960560464 पे और आपका डिस्काउंट कार्ड बना देंगे। और फिर उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री है, उसके बाद जो इसका ऐप है वो ऐप डाउनलोड करा देंगे। जब आप इसका ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपके इलाके में कौन कौन कहाँ कहाँ पे आईएमसी के स्टोर हैं। आप चेक कर सकते हो कि आपके इलाके में कहाँ कहाँ पे आईएमसी के स्टोर हैं। और जब आप चेक कर लोगे तो जाके उस स्टोर पे जो मन करे, 500 का मन करे, 5000 का मन करे, 5 लाख का मन करे, प्रोडक्ट ले लो। अगर आप थोड़े से सक्षम हो, अगर स्टोर ले सकते हो, सबसे जो छोटा अपना स्टोर है आउटलेट जिसको कंपनी ने होम स्टोर नाम दिया है, वो 30,000 मिनिमम मैक्सिमम जितने का चाहो ले सकते हो होम स्टोर। उससे जो हमारा बड़ा स्टोर है वो 2 लाख का आता है फ्रेंचाइजी, आप वो ले सकते हो। अगर उससे बड़ा की अगर हम बात करें तो आप जो है तो आप अगर बात करें हम आपकी तो आप 5 से 10 लाख से फ्रेंचाइजी ले सकते हो और लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है, गरीब आदमी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, तुम्हें अमीर बनाने के लिए हम जान लगा देंगे। एक बार इस सिस्टम में आओ तो सही, लेकिन हाँ अच्छे संकल्प के साथ आना, अच्छे निर्णय के साथ आना, अच्छी सोच के साथ आना। इस सोच के साथ नहीं आना कि पूनम चंद्रा महिला है, ज्वाइन करके टाइम पास करने वाले हैं। इस सोच के साथ नहीं आना है आपको एक अच्छी सोच, अच्छे संकल्प और अच्छे निर्णय के साथ आना है आईएमसी में। और मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर सच्चे मन से आईएमसी में आए मेरे साथ तो मैं जब तक अमीर बना नहीं दूंगी तब तक छोड़ूंगी नहीं। यानी कि जब तक आपके जीवन से गरीबी को छोड़ूंगी नहीं, कि मैं वचन देती हूँ। लेकिन सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से आओ तो सही, क्योंकि भगवान तो उसी को मिलते हैं जो सच्ची निष्ठा से आता है।
हमने पहले ही कहा कि आज जो पैसा है वो भगवान है, भगवान। तो भगवान की प्राप्ति तो तभी होगी दोस्त जब आपके पास धर्म होगा, धैर्य होगा, सच्ची निष्ठा होगी, मन में कोई दुराचारी भाव नहीं होंगे। क्योंकि हमेशा धर्म हो या कुछ हो, ये बिजनेस धर्म का बिजनेस है, ये बिजनेस दुराचारी लोगों का नहीं है, ये बिजनेस बुरे लोगों का नहीं है। इस बिजनेस में अच्छे लोग आ रहे हैं। इस बिजनेस में जो गरीब हैं, जिनको स्वस्थ और समृद्ध बनने की जरूरत है, वो भी आ रहे हैं। और इस बिजनेस में वो लोग भी आ रहे हैं जिनको पैसिव इनकम चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा व्यापार नहीं है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा जिसमें आपको पैसिव इनकम मिले। और पैसिव इनकम का मतलब होता है आप अपने घर में सो रहे होते हो, फिर भी आपके घर में इनकम आता है। दैट्स कॉल्ड अ पैसिव इनकम। अगर आपको वाकई में जिंदगी में कुछ पाना है, अगर वाकई में जिंदगी में कुछ पाना है, तो 1-2 बजे डेली इस पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे आओ, समझो, सुनो, ज्ञान प्राप्ति करो, सोच के, समझ के, धैर्य गुण के साथ, अच्छी निष्ठा के साथ मेरे साथ आओ। मैं वचन देती हूं मेरे भाई कि जब तक आपके जिंदगी से गरीबी को खत्म नहीं कर दूंगी, जब तक गरीबी रूपी श्राप को तोड़ूंगी नहीं, तब तक आपको कभी छोड़ूंगी नहीं, साथ दूंगी आपका। आप एक बार सच्ची निष्ठा से आओ तो सही। कंपनी ने तो इस 1 मार्च से जबरदस्त प्लानिंग कर ली है, आप सब के लिए, हम सब के लिए। लेकिन हाँ, पैसा पहले भी वही व्यक्ति कमाता था जो काम करता था, और पैसा आज भी वही व्यक्ति कमाएगा जो काम करेगा। टाइम पास करने वालों के पास पैसा नहीं आता है, उनके जेब में तो 2 कौड़ी नहीं होता है, और बात करते हैं कि टाइम पास करना है मैडम, बात करना है कि दोस्त बनोगी मैडम। दोस्त नहीं मेरे भाई, औकात नहीं है तुम्हारी कि दोस्त बना सको मुझे, क्योंकि मेरे पास इन सब फर्जी चीजों के लिए समय नहीं है। क्षमा करें ऐसे लोग मुझे। ये अच्छे लोगों का सिस्टम है, ये पुण्यात्माओं का सिस्टम है, ये दुराचारी का सिस्टम नहीं है। जो दुराचारी लोग हैं दूर ही रहें इस सिस्टम से और पूनम चंद्रा से भी। हमारा समय हो चुका है, 1 घंटा हो गया है। अब मैं विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ जो मैंने आपको समझाया कि आप 95% में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप उन 5% में नहीं हो। राइट, 95% में बैठे हुए हो, तो हम आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जिससे आप 95% से छोड़ के 5% में जा सकते हो। और जा पाओगे, ये मैं यकीन दिलाती हूँ। अगर काम करोगे तो जा पाओगे उस 5% में। और कलयुग का जो सबसे बड़ा धनवान है, कलयुग में जो अच्छाई है वो है अमीर, और जो दुराचारी पापी है वो है गरीब। तो इस दुराचारी के अपने व्यक्तित्व से बाहर आओ और अच्छाई की तरफ दौड़ो, क्योंकि जो मेहनत करता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। जो मेहनत करता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, और जो धोखा करता है उसकी पूरी जिंदगी, पूरा सिस्टम, पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाता है। और ये उदाहरण हम सब के पास हमने देखा है रामायण में, रावण के साथ, कौरव के साथ। तो कलयुग का ये कलयुग का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग, ये कलयुग का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो कलयुग का बिजनेस है। कलयुग में यही वो सिस्टम है, यही वो पेस्ट है जिसका यूज करके
और जिसका प्रचार करके आप करोड़पति बन सकते हो, यही वो पेस्ट है मेरे भाई, यही वो पेस्ट है। बाकी इसके सिवा किसी पेस्ट में इतनी ताकत नहीं है कि आपको अमीर बना दे, किसी पेस्ट में इतनी ताकत नहीं है। इसलिए आज का मैं सेशन यही समाप्त करती हूँ और आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी और आज भी आप भी निर्णय लेंगे कि कैसे 95% से 5% में जाने के लिए एक संकल्प लें और कैसे कलयुग में अमीर अच्छाई में समाएं, कैसे अच्छाई के बीच में प्रवेश करें। इसके लिए IMC इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। चलिए, गुड एमसी।